जो मेरी आज की सच्ची एक स्टोरी और कहानी है, दरअसल ये आप बीती मतलब उनके परिवार पे बीती है। जब किसी के परिवार पे बीतती है उसका दुख वही जान सकता है, बाहर वाला नहीं जान सकता है। तो ये उसी में की कहानी है कि एक परिवार के घर के 11 लोग 1 साल के अंदर मरे और किस तरीके से उनकी पीढ़ियां एक दंड को भुगतने के लिए दर पीढ़ी चलता रहा ये कार्यक्रम, और फिर वो उनके परिवार में वो प्रोसेस चलता रहा। दरअसल ये कहानी काफ़ी लंबी होगी और ये 2 पार्टों में होगी, और ये 2023 वर्तमान में अभी तक पेंडिंग में चल रही है। फिर मेरे से इनकी वार्तालाप हुई और सारी चीज़ों में हमने वार्ता वगैरह करी, तो मैं उसका निष्करण भी आप लोगों के समक्ष रखूँगा। और मेरे से जब उनकी बात हुई तो वो भी इस चीज़ से एग्री हुए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है, ये स्टोरी में कई उतार और चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप एकदम मत करो सब्सक्राइब। आप मेरी दूसरी वीडियो देखो, तीसरी वीडियो देखो, चौथी वीडियो देखो, उसके बाद आपको लगता है कि दिल से आवाज़ आती है कहीं अंतर मन से कि यार वाकई में इसमें चैनल में हमारे देवताओं के बारे में बताया गया है, सटीक कुछ बताया गया है, तो आप मेरे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। उस पर 95% और 80% में देखता हूँ तो लोगों के प्लस में ही आए रहते हैं। मतलब एक आध लोगों के सवालों के मतलब जो उत्तर रहते हैं वो नेगेटिव में रहते हैं, और उत्तर हम मेरे से अभिलाषा रखते हैं कि हेम भाई हमसे बात करेंगे। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैंने अपने से बात करने के लिए प्रोवाइड कराए हुए हैं। आप मुझसे सोशल मीडिया पर आके कहीं पर भी आप बात कर सकते हो, टेलीग्राम पर आके बात कर सकते हो, फिर उसके बाद आप मेरे से फेसबुक में बात कर सकते हो, उसके बाद आप मेरे से कई जगहों पर बात कर सकते हो। उसके बाद लगे कि यार आपको हाँ कि यार मेरे को लगेगा कि यार मुझसे वाकई में गलती हो गई, कहीं पर कुछ हो गई, तो उसमें सुधार करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मतलब एक ही कथा को किसी को सही साबित करते हुए ये करते नहीं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य कभी ये गलत नहीं रहता है कि गलत चीज़ को सही करना। तो इसी में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप फटाफट अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। और वहाँ पर मुझ जैसे ना जाने कई ऐसे विद्वान हैं जो आपके प्रश्नों के उत्तर लगातार देते हैं वहाँ पर टेलीग्राम पर, और उसमें कुमाऊँ गढ़वाल हर जगह से जुड़े हुए हैं लोग, तो वहाँ से ये कथाएँ चलती। हाँ, अगर आप मुझसे कहानी देना चाहते हो टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम की जो कहानियाँ हैं मेरे पर्सनल नंबर पर आप दे सकते हो। वहाँ पर से मेरे जैसे आप ग्रुप पर आओगे, पर्सनल पर जाना और आप मुझे टेलीग्राम से कहानियाँ भेज सकते हो। तो दोस्तों, मैं हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये बात एक बहुत पुरानी बातें हैं, वहाँ से ये कहानी प्रारंभ होगी, और इसमें दोस्तों आप लोगों का समय ज़रूर जाएगा क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है और इसे समझने के लिए आप लोगों को भी समय चाहिए। जब मुझे, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे 3 से 4 घंटे लगे इस स्टोरी को समझने के लिए, और फिर उनसे काफ़ी वार्तालाप, मतलब 3-4 घंटे पूरे लगे मुझे। हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे, फिर मैंने उनके बातों के और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, तब वो संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा हाँ हेम भाई, यहाँ पर से ये गलती हुई है और इसमें हम सुधार करेंगे अब। दरअसल ये कहानी कुमाऊनी, रौद, तल्ला सल्ट और मल्ला सल्ट से आई है, और ठेठ कुमाऊनी मतलब बोला जाता है, कुमाऊनी और गढ़वाली मतलब मिक्स हो जाते हैं, तल्ला सल्ट मल्ला सल्ट अगर बोला जाए, और कलहे वैसे कुमाऊनी ही जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पे वहाँ से आई है कहानी, और इनके परिवार का जो रहस्य था काफ़ी असमंजस वाला था, तो मैं इसमें नाम चिन्हित कर देता हूँ। और मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनने मुझे कहानी दी है। पहले तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने ये अपने परिवार की कहानी मुझे दी है। कहानी में मुझे अपने हिसाब से थोड़ा पात्र ऊपर नीचे करने पड़ते हैं, और जो कुछ भी होता है मैं सत्यता के आधार पर देता हूँ, जो हमारी वार्तालाप हुई है, और जो राग खुलेंगे इसमें बाद में खुलेंगे, ठीक है, मैं आपको जब बाद में दूंगा। तो कि मैं मुख्य किरदारों के उसमें करूँगा, बाकी सबके नाम काल्पनिक में और इस हिसाब से चलते रहेंगे। एक महिला थी जिनका नाम
मना देवी था और उनके पति का नाम था जो जगत सिंह था। अब जगत सिंह क्या थे, मल्ला सल्ट में रहते थे और सभी घर में सभी की 11-12 लोगों का इनका परिवार था, भरा पूरा परिवार था। परिवार में बड़ा ही प्रेम और आनंद में जीवन व्यतीत हो रहा था। समय के अभाव पर धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है तो सभी भाइयों की विवाह होता रहता है। तो इनके घर में जो भाई थे, छोटे भाई थे जगत सिंह, तो जगत सिंह का भी विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद जगत सिंह की जब विवाह हुआ तो उस टाइम पर जो उनकी पत्नी की उम्र थी वो मात्र 9 साल की थी। और 9 साल में आपको पता ही है, पहले हमारे पहाड़ों में शादी कम उम्र में कर देते थे और जिस तरीके से भी हो माँ बाप अपना क्या काटते थे, बवाल काट देते थे कि यार चेल जितु जल्ले अपड़ो बवाल कट गो वो तो भल है। अगर मेरी बात का बुरा मत मानना, पहले के बुजुर्गों क्योंकि हमारी जो बोली थी यही थी यार, चलो यार अपन बवाल कट गो यार और जहाँ ब्याह हॉर्नल अब वो अपन चेले रखवाल करें, देखभाल वो करेंगे। इस टाइप से मतलब हमारे बुजुर्गों की मतलब धारणाएँ थी पहले से। तो 9 साल की उम्र में जब अपनी पुत्री का इन्हें विवाह करा मना का, तो उस टाइम पर जो पुत्री थी वो भी अबोध थी। और उस टाइम पर चाहे मेरी मम्मी की क्यों ना हो, चाहे किसी की मम्मी की क्यों ना, जब शादी होती है बचपन में तो उनको क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता था। क्योंकि अक्सर आज भी अगर आप देखोगे 9 साल की लड़की को केवल किसी और चीज़ से मतलब नहीं रहता है, उसको काय से मतलब रहता है, खाने पीने और काम हम तो कोई मतलब ही नहीं। उसे अधिकतर जो चाहिए होता है खेल करना। और उस टाइम पर जो खेल चलते थे हमारे क्या चलते थे, जैसे खो खो खेलना हो गया और गिट्टे खेलना हो गया। जैसे गिट्टे खेलते थे बॉल से और उछाल के, ये हमारे मतलब टाइम पास के एक समय हुआ करता था उस टाइम पर जो बच्चों के पास आई गो और इस टाइप से खेलते थे। तो उसी तरीके से मना का जो जीवन था व्यतीत जो होता था वो किस में होता था, अपने इन्हीं कार्यों में होता था कि उनको बच्चों को खेलना हो गया और ये करना हो गया और अपनी सहेलियों के साथ जाना हो गया। लेकिन जो हमारे समझदार लोग हैं उनको यहाँ पर समझता दिखानी चाहिए थी। उस समय की बात है कि यार ये बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं पर बड़ों को शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। क्योंकि अक्सर बड़े क्या करते थे, बच्चे किसी बात को कहते थे तो उस बात को जो बड़े लोग थे वो दिल में लगा के बैठ जाते थे और फिर वही बातें अपने पुत्र से, अपने पति से ये कहा करते थे। तो उस वजह से उनके जो पति का रूप था वो काफ़ी क्रोधित था। तो सबसे पहले जब मना दिन भर खेलने में रहती थी, उसका काम पर मन नहीं रखता था और सारी चीज़ें इधर उधर में ही ध्यान रहती थी। पर एक बहुत अच्छी बात थी, मना के जो घर वालों ने था उनको एक चीज़ ज़रूर बताया था कि बेटा जो हमारे घर के देवता होते हैं वो कौन होते हैं, वो गोलजू होते हैं। और गोलजू की माया अपरंपार इतनी होती है, ये कहीं पर भी तुम्हें पुकारोगे तो तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। इतनी बात उनके घर वालों ने उनको कही होगी। और जब उनके माता पिता, ये तो हमारे पीढ़ियों में चलता हुआ आ रहा है, गोलजू को तो बचपन से जब जागर लगती है तो बच्चे जान ही जाते हैं कि यार किसकी जागर लग रही, क्या लग रही है और किसको पूजा। इतना तो घर वाले बताते ही हैं अपने बच्चों को कि हम गोयल की पूजा कर रहे हैं। तो उस लड़की के मन में 9 साल तक और बचपन में बड़ा अबोध होता है सीन। तो जैसी वहाँ उस घर में ये परंपरा स्टार्ट हुई, वहाँ उस लड़की पर, मना देवी पर काम का लोड डाल दिया गया और खाने के लिए उसे भरपेट खाना नहीं मिलता था। उस टाइम पर खाने की भी बड़ी दिक्कत होती थी। तो मना क्या करती होगी, कभी जैसे अपने जेठानी के वहाँ से गई तो कभी वहाँ से कुछ चोर के खा लिया। बचपना ही हुआ दोस्तों, बचपन में तो देवताओं ने तक चोरी करी है, एक हम तो इंसान स्वरूप है। तो कभी किसी के वहाँ से चोर के खा लिया, कभी अपनी जेठानी के। तो वो जेठानियाँ लोग क्या करती थी, कभी उनको गाली देना, कभी ये करना और फिर उनके पति से शिकायत करना। तो पति क्या करते थे, जैसे अब होता ही है स्वाभाविक, और जब 16-17 साल की उम्र होती है तो उस टाइम पर आदमी की अपनी व्यक्तिगत सोच नहीं रहती है। उस टाइम पर आदमी के मन में क्या चलता है, अपना गुस्सा चलता है। तो ये बहुत सारी विवाद उससे गिरता। तो वो व्यक्ति ने क्या करा,
जगत सिंह ने क्या करा, जब उनके पास परिवार वालों की शिकायत वगैरह आती थी तो वो अपनी पत्नी को कभी मारते थे, कभी पीटते थे, कई मतलब अत्याचार होते थे उस समय पे। तो इन्होंने काफ़ी उनको मारने के बाद कभी वो करता। तो दोस्तों उधर सल्ट गांव में नीचे को एक गधेरा बहता है, तो वो गधेरे में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो दिन में जाने में डरते हैं। वहाँ पर कई मशाणों का आतंक वगैरह सब लगा रहता है। तो जैसी एक राहत की सांस मिलती है, जैसे गधेरा पार करते हैं तो उस पार में क्या है, एक छोटा सा एक गोलजू का मंदिर बनाया हुआ है और वो लोगों के स्थानीय लोगों के हाथ द्वारा बनाया गया, कोई इतना विशाल नहीं है कि लोगों की नज़र में भी आ सके। तो उस गधेरे का जो रोतो बाजो गधेरा, मतलब इस टाइप से वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं और कई मतलब अलग अलग तरीके से वहाँ गधेरों के नाम पड़ जाते हैं आगे आगे जाके। तो उधर का रोतो बाग का गधेरा बोलते थे। तो उस गधेरे में लोग दिन में वहाँ से अगर कोई गुजरता है तो समझ लो दिन में लोगों को डर लगती है आज भी गधेरे से। लेकिन अब तो काफ़ी समय परिवर्तन हुआ है, काफ़ी लोग अज्ञानता से आगे बढ़े हैं। उस समय पर उस गधेरे में जब लोग दिन में जाने में डरते थे तो आप समझ सकते हो, जब मुझे इन्हें कहानी बताई तो उन्होंने कहा, हेम भाई हम आज भी अगर उस रास्ते जाते हैं तो हमें डर लगती है दिन में। तो दोस्तों आप उस समय को याद करो। तो इनकी हालत, जो इनकी दादी थी मना देवी, तो उन्होंने क्या करा, जब इनकी मारपीट और जब लड़ाई होती थी तो रात में वो अपने इनके घर जाती थी, जैसे अपने जेठ जी के, अपने भाई के, इनके घर में रात में रहने के लिए। अब ठंडों का टाइम हुआ, सब कुछ हुआ, कभी गर्मी कभी ठंड, तो इनके घर में जाती थी। तो ये किसी ने उसको आश्रय नहीं दिया मना देवी को। मना देवी ने क्या करा, वो अपना घर बार छोड़ के कहाँ चलेगी, वो गधेरे में रहने चलेगी। तो रात में मना देवी को कहाँ सहारा मिला, वो गधेरे में सहारा मिला। एक रात नहीं दोस्तों, जब भी उसे रात में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी और उसका कोई साथ नहीं देता था उतने बड़े परिवार में, तो वो रात को कहाँ जाके सोती थी, गधेरे में जाके सोती थी। अगर आज उस दर्द को हम बयान कर सके तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कितनी उस नारी पर विपदा बीती होगी। आज आपके लिए और मेरे लिए भले ही ये कहानी है, लेकिन उस समय को थोड़ा व्यतीत करके देखना कि क्या बीती होगी उनके दिल पर, क्या उनके मन पर बीती होगी कि बाहर भरा पूरा परिवार होते हुए आज मुझे इस घर में एक रात में रहने के लिए शरण नहीं मिली और मैं ये गधेरे में आके और ये मतलब इन शैतानों के साथ, इन मशानों के साथ रह रही हूं। धिक्कार है मेरे इस जीवन पर। इस टाइप से उन्होंने कई तरह से कई मिन्नतें करी, कई वो करा। अपने आदमी होता है वो कहीं ना कहीं पुकार जरूर मारता है, तो उनने सबको पुकारा अपने घर में किसी को। तो जैसी फिर घर में आए, घर में आने के बाद सुबह अपने घर में आ जाती थी बेचारी। अब भगवान जाने रात में गधेरे में कैसे बिताया, क्या बिताया, और सुबह को फिर अपने घर में आई, फिर दिन भर काम करा और रात में फिर वो बेचारी को रहने के लिए किसी के वहाँ घर में जगह नहीं मिली, फिर रात में गधेरे में हो जाता था। अब ये तो मुझे वही किस्सा आता है याद। मेरी माताजी बोलती है, जो हमें भी डायलॉग सुनाती है अक्सर हमारी माताजी, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो कहती है मेरी माता, जो हुणीवाल चैल है नी, वो क्या करनी, काम करूँ अफुमा आनी और खान दूसरे वहाँ जानी। ये बोला हमारे बुजुर्गों के डायलॉग है। तो वही किस्सा यहाँ पर हो गया था। काम करने के लिए वो अपने घर में आती थी और खाना खाने के लिए, रहने के लिए कहाँ चला रही थी, गधेरे में जा रही थी। तो ऐसे करते करते बेचारी दुखिया पर इतनी आफत आ गई, इतना वो आ गया, तो उनने क्या करा, उसे उस घर में कहीं से कोई दोष नहीं मिला। तब जाके उनने अंत जब उसने अपने देवता को पुकारा होगा, जब अपने घर के इष्टों के वहाँ धात लगी होगी, उनके मैतवा के वहाँ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जो उनके मैतवा थे वो इतनी गलती पे भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इतनी गलती भी अगर कहीं पर हो गई तो वो सरकट लगा देने वाले हुए।
इतनी गलती पे भी आप ये सोच सकते हो कि जिस लड़की को तुम भैया के अपने घर में लेके आए हो, आज का जो कानून बोलता है, जिस लड़की को तुम अपने घर में भैया के लेके आए हो, पहले तो आप उसकी रक्षा के दायित्व हो, उसके बाद जो आपके पिताजी और जो पुत्र है पूरे परिवार में, अगर उसकी रक्षा नहीं करते हो तो इतने परिवार वाले उसकी रक्षा के दायित्व हो। अगर इनमें से किसी ने भी रक्षा नहीं करी होगी तो क्या होगा, ये सब कानून की नजर में दोषी है। तब आप कानून को कुछ नहीं बोलोगे, कानून के सामने कुछ नहीं बोलोगे। कानून तो कानून का न्याय, कानून ने सही करा है। किसी की स्त्री को आज के टाइम पर हम किसी को जला के या किसी को कुछ भी कर देते हैं तो कानून क्या करेगा, उसमें से जितने बहन बेटियां भी जहां तक हैं तो उनको भी गिरफ्तार करेगा, जो आज का लॉ है, लॉ के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या हुआ, जब उस बेचारी को मरने के लिए छोड़ दिया, दिन रात वो मतलब गधरे में रही होगी, तब उसके अपने प्राण कहाँ गए, अपने घर के स्तूप पे गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज मेरा कोई नहीं रहा, आज मुझे ये गधरे में मरने के लिए छोड़ दिया। क्या यही दिन के लिए मुझे ब्याह के 9 साल में लेके आए थे, ये अबोध थी जिस टाइम पर मैं। हे प्रभु, मेरी पुकार सुन लेना। अगर तुम होगा मेरा देवता घर का, होगा अगर कुलंकारी देवता और मेरे घर वालों ने तेरी करी होगी पूजा, तो प्रभु तुम मेरी पुकार सुन लेना। और हड़े नर, अगर हे प्रभु अगर मेरी तूने पुकार सुन ली तो तू जो कहेगा मैं वो करूंगी। प्रभु तुम्हारा माता तुझी ढाका बड़े राजा, आजुगा जी ढाका बड़े राजा, राधा चला राधा बड़े छोटा लग धारी हुआ करवा ढाला डोदा ढाली ढाला डोदा डोदारी दुधारी वाला दुधारी बेले से पकड़े पकड़े झपट का बीच में चपड़ खांसी ढा चला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की ढा चला रहे चपड़ खाने में पड़ जा चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेजा तेरी राजा ढाका बड़ी रेजा चपड़ा खाना ढाका चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेजा चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेजा चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेजा छोटा ढाले चपड़ा खाना मांगा तो अब जो उन पे जो धात थी, जो उन पे जो खेलते थे, वो कौन खेलते थे, उनके मैथु गोयल देवता खेलते थे। जब किसी के साथ इतना अन्याय हो जाता है तो दोस्तों वो किसी को नहीं बख्शते हैं, मतलब मेरे हिसाब से। तो दोस्तों उनके घर में जो मौत का सिलसिला चालू हुआ, जिन ने रोका था उनको घर पे आने से, ये करने से, तो अपराधी जितने थे उस ग्रुप में एक के बाद एक मरते रहा दोस्तों। धड़ाधड़ मरे, धड़ाधड़ मरे, धड़ाधड़ मरे। 1 साल के अंदर 11 लोगों की मौत हुई उस घर के अंदर। और अंत में उनके पति की इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई दोस्तों कि उनके पास 1 रुपया नहीं रहा कि उनका क्रियाक्रम करने के लिए। तो जो पंडित क्रियाक्रम शांति के लिए आते थे वहां पर, तो वो क्या करते थे कि उनसे कहते थे आप टेंशन मत लो, कि वो अपने जेब से उनके हाथ से पैसे सुंघा के उनके पिंडदान वगैरह में जो रखते थे और बाद में उन्हीं पैसों को उठा के वो अपनी जेब में रख लेते थे पंडित लोग। तो इतनी उनकी घर की स्थिति दयनीय हो गई। तो जितनों ने वो अन्याय करा था तो वो क्या हुए, सबके सब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या हो गया, उस घर में मौतों का सिलसिला चालू हो गया। तो दोस्तों धड़ाधड़ 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 मरते रहे और अंत में फिर अब उस घर की जो सयानी कौन रह गई, आप लोगों को सभी को पता है, मना देवी उस घर की सयानी रह गई। और उस घर का जो सयाना कौन रह गया, उस घर का जो सयाना बचा वो कौन बचा, जगत सिंह बचा। अब यहां से क्या होता है दोस्तों, कहानी
दोबारा सिरे से फिर स्टार्ट होती है। अब जगत सिंह के क्या थे, 5 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, और जो उन भाइयों के जो पुत्र को किसी को कुछ नहीं हुआ, 2 पुत्र उनके थे और 1-2 लड़कियां थी, तो उनका स्वाभाविक रूप से सबका विवाह हो गया। अब जो सबका विवाह हो गया दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कहानी में दोस्तों, जब सबका विवाह हो गया राजी खुशी, अब कितने बचे, 7 भाई बचे और 7 इधर क्या बची, बाकी 3 बहनें और 4-5 बहनें, सबका विवाह हो गया। तो दोस्तों कहानी काफ़ी लंबी हो रही है और मैं अगला इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा वो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर हमेशा की तरह पढ़े रहना, और किसी भाई को भी इस कहानी में मैं लास्ट में आप सबको निचोड़ दूंगा कि कैसे क्या हुआ, कैसे हमारी वार्तालाप हुई, क्या हुआ, फिर सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कहानी बाद में बताऊँ। तो दोस्तों हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।